Student C, page number 17. His spiked shoes were making it difficult for him to run fast on the wet ground. जिस तरह के शूज़ ध्यानचंद ने पहने थे वो पहनकर उन्हें कीचड़ भरे मैदान में भागना बहुत ही मुश्किल जा रहा था. He removed the shoes and the socks and began to run barefoot. तो ध्यानचंद ने अपने शूज़ और सॉक्स निकाल लिए और वैसे ही दौड़ने लगे, वैसे ही खेलने लगे. Using his amazing skills of dribbling and his near magical game, he began to send one pass after another to the players in the D. उन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक और एक जादू उन्होंने दिखाई. वो जल्दी जल्दी पास करते गए और प्लेयर्स को, जो डी होता है जहाँ से गोल करना बहुत ही आसान होता है, तो उस डी में वो जल्दी जल्दी पास करते गए और इस तरह उन्होंने एक जादू भरा प्रदर्शन किया. दैट इज़ इन द डिफेंडर्स और अपोनेंट्स एरिया फ्रॉम वेयर दे कुड मेक गोल्स. तो डी वो एरिया होता है जहाँ से अपोनेंट्स और डिफेंडर्स भी होते हैं और अपोनेंट्स डिफेंडर्स के गोल में गोल करते हैं. दे टू डिड नॉट लेट द पासेस गो वेस्ट. जर्मनी की जो टीम थी उनके भी पासेस वेस्ट नहीं जा रहे थे. द इंडियन टीम स्कोर्ड 3 more गोल्स. उसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने और 3 गोल किए. ध्यानचंद could have easily made the goals himself from his own position, but he never played a selfish game. ध्यानचंद और भी ज़्यादा गोल कर सकते थे, मगर वो खुद के लिए नहीं खेलते थे, वो देश के लिए खेलते थे. स्किलफुली ही टुक द बॉल अवे फ्रॉम द जर्मन डिफेंडर्स एंड मेड इट पॉसिबल फॉर द प्लेयर्स इन द डी टू स्कोर गोल्स. ध्यानचंद बहुत ही कुशलता से आगे के प्लेयर से, सामने वाले प्लेयर से, जो जर्मन डिफेंडर्स थे उनसे बॉल लेके इंडियन प्लेयर्स के पास जितना जल्दी हो सके डी में उनको पास करते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल कर सके. द जर्मन स्ट्रेटजी हैड प्रूव्ड फ्रूटलेस. तो जर्मनी की जो स्ट्रेटजी थी, जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने बनाई थी, तो उन्हें जीत हासिल नहीं हुई. उन्हें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला. अ डिफीट stared them in the face. Some of the frustrated German players then resorted to a rough game. जो हार थी वो उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी. उन्हें पता चल चुका था कि अभी जीत मुश्किल है और वो निराश हो गए. उसकी वजह से जर्मन प्लेयर्स ने रफ खेलना शुरू किया था. द जर्मन गोलकीपर पाउंस्ड ऑन ध्यानचंद एंड हर्ट हिम. और जर्मनी का जो गोलकीपर था उन्होंने ध्यानचंद को जख्मी कर दिया. बट ध्यानचंद वॉज अ ट्रू सोल्जर. आफ्टर अ लिटिल फर्स्ट एड ही इमीडिएटली टर्न टू द फील्ड एंड हेल्ड द स्पेक्टेटर्स स्पेलबाउंड विथ हिज गेम. मगर ध्यानचंद एक सच्चे सिपाही थे. थोड़ी सी मलहम पट्टी करने के बाद वो जल्दी ही अपने मैदान में वापस आ गए ताकि वो अच्छा प्रदर्शन करके उनके जो ऑडियंस है उनको और खुश कर सके. एट लास्ट ही स्कोर्ड द लास्ट गोल ऑफ द मैच जस्ट एज द गेम ड्रू टू अ क्लोज. और जैसे अभी मैच ख़त्म ही हो रहा था, तब ख़त्म होने वाला था, तब ध्यानचंद ने और एक गोल किया.
The Indian team had won third time in a row. अभी ये तीसरा समय था जब इंडिया ने हॉकी ओलंपिक जीता था. इट वॉज अ हैट्रिक. इंडियंस वर द थर्ड टाइम विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल. ओलंपिक हॉकी में जो गोल्ड मेडल होता है वो इंडियन टीम्स ने तीसरी बार जीता था. Although Hitler left the stadium before the match was over, he was impressed by ध्यान चंद्स गेम. हिटलर जो जर्मनी के हुकुमशाह थे उन्होंने स्टेडियम पहले ही छोड़ दिया था और हिटलर ध्यानचंद ने जिस तरह से खेल का प्रदर्शन किया था वो उससे बहुत ही प्रभावित हुए थे. It is said that the German dictator had offered Dhyanchand a higher salary and rank in the German army if he agreed to play on behalf of Germany. लोग ऐसा कहते थे कि ये जो जर्मन हुकुमशाह है हिटलर उसने ध्यानचंद को अच्छी पगार और अच्छे अहदे की जॉब ऑफ़र की थी जर्मन आर्मी में, मगर उसके लिए एक शर्त रखी थी कि वो जर्मनी की तरफ से हॉकी खेले. बट ध्यानचंद टर्न डाउन द ऑफ़र. मगर ध्यानचंद ने उनकी जो ऑफ़र थी उसे अस्वीकार किया. आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री इन द ओलंपिक्स हिटलर अवार्डेड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद. ओलंपिक्स में भारत को जो जीत मिली थी वो जब सेलिब्रेट करते वक्त हिटलर ने ध्यानचंद को गोल्ड मेडल देकर उनका सम्मान किया था. यू मे बी अवेयर दैट हॉकी इज़ आवर नेशनल स्पोर्ट. आपको ये जानना ज़रूरी है कि हॉकी हमारे देश का एक राष्ट्रीय खेल है. Major Dhyanchand's birthday, August 29, is celebrated as National Sports Day in India. भारत में 29 अगस्त जो मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है उसे हम राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाते हैं. द फेमस नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रेट हीरो ध्यानचंद. दिल्ली में एक स्टेडियम का नाम भी ये जो हमारे देश का हॉकी का हीरो है ध्यानचंद इनके नाम पर वो स्टेडियम को नाम दिया गया है ध्यानचंद. हु नोज परहैप्स वन ऑफ यू मे कैरी द लीगेसी ऑफ ध्यानचंद फर्दर एंड विन ग्रेट ग्लोरी फॉर आवर कंट्री. इसलिए उनका नाम दिया गया कि आप में से कोई उन्होंने हॉकी में जो भी उनकी कुशलता और जो भी उनका डेडिकेशन था जो भी उन्होंने प्रदर्शन किया तो आप इंस्पायर होकर देश के लिए खेले और देश का नाम और ऊंचा करें. दिस चैप्टर इज अडॉप्टेड फ्रॉम मेजर ध्यानचंद एंड रिटन बाय अ स्पोर्ट्स राइटर नेम्ड संजय दुधाने. The lifeless hockey stick. Used to come alive in the hands of Dhyanchand when he dribbled the ball just wouldn't leave his stick. जब भी हॉकी स्टिक ध्यानचंद के हाथ में आई तो ध्यानचंद ने उनके हाथ से बॉल दूसरों को कभी भी लेने नहीं दिया था. Some people even stole his sticks and broke them
open to see whether they contained a special glue or magnet. कई बार लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक छीन ली थी, वो ये देखना चाहते थे उनके हॉकी स्टिक को कोई ग्लू और मैग्नेट तो नहीं लगा था. ध्यानचंद was even made to play with other ordinary sticks, but even then his play was a charismatic as ever. उनको दूसरी हॉकी स्टिक दी गई, मगर फिर भी उन्होंने उनका जो प्रदर्शन था हॉकी में वो बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही इफ़ेक्टिव था. ध्यानचंद्स रियल नेम वॉज ध्यान सिंह. उनका जो ओरिजिनल नाम था वो ध्यान सिंह था. ही वॉज अ सोल्जर इन इंडियन आर्मी. वो इंडियन आर्मी में एक सैनिक थे. ही कुडंट प्रैक्टिस हिज गेम ड्यूरिंग द डे बिकॉज ही यूज टू बी बिजी ऑन हिज ड्यूटी एज अ सोल्जर. वो दिन को कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे क्योंकि वो दिन को ड्यूटी करते थे और वो रात को प्रैक्टिस करते थे चांद की चांदनी में. इट इज़ बिलीव दैट हिज कोच फॉन्डली बिगैन टू कॉल हिम ध्यानचंद, चांद मीनिंग मून. तो वो चांद की चांदनी में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनके कोच ने उन्हें चांद कहना शुरू किया था. उसका मतलब मून. द नेम स्टेड विथ हिम, और इसलिए उन्हें ध्यानचंद बोल के एक नई पहचान मिली.